तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन क्वेश्चन में। तो आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है 3 इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू 1, 4 इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन 3, 5 इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड लेस दैन इक्वल टू 10। तो आपको ये दी गई है डेफिनेशन। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन ये जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो फंक्शन आपका 3 है। और ये क्या है, 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है। जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है तब 4 है, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। जब x की वैल्यू 3 से 10 के बीच में लाई कर रही है तो फंक्शन क्या है, f5, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। और आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं, ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू 3 है, ये ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होगा। कैसे, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ऐसे, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू 3, ये ऐसे होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे 3 है, 3,0,3 है ये पॉइंट, तो ये ऐसे पास होगी लाइन y इक्वल टू 3 वाली। ये तो एक ये होगी इसकी लाइन। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, इधर भी और इधर भी। तो ये कॉन्टीन्यूस होगी, नहीं होगी। तो वी कैन से इन अदर वर्ड्स द ऑल दी कॉन्स्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, हमें देखिए यहाँ पे ये फंक्शन की जो डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, हमें पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ये कॉन्टीन्यूअस ये फंक्शन होगा हमारा और कॉन्टीन्यूअस होगा हमेशा। ठीक है, अगर 1 से 3 के बीच में लाई करेगी तो ये होगा, तब भी कॉन्टीन्यूअस होगा। और 3 से 10 के बीच में जब x की वैल्यू लाई करेगी तब ये 5 होगा, तब भी कॉन्टीन्यूअस होगा। लेकिन अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर मैं 1 की बात करूँ, पॉइंट 1 पे होगा नहीं, इसमें हम श्योर नहीं है। तो हम इन पॉइंट पे चेक करेंगे, जैसे जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, देखिए 1 पे ब्रेक हो रहा है और 3 पे ब्रेक हो रहा है। 3 पे भी हम श्योर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है। तो 3 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। 2 पॉइंट अब हमें चेक करने हैं, इन पॉइंट पे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है नहीं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले चेक करते हैं 4 x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो ये आएगा ये फंक्शन 3। तो ये आपका क्या जाएगा 3। और लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो आपका फंक्शन ये आएगा 4। देखिए 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी, लाई करेगा तो 4, तो दैट इज़ 4। और अब देखिए अभी आया कैसे, जैसे हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी लिमिट निकालते हैं, आता कैसे देखिए, ये 3 लिखा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 से -3 मल्टीप्लाई x की पावर 0। तो जब मैं 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा x की जगह, इसकी पावर तो 0 है तो ये ऑलरेडी 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कुछ भी रख दें यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे किया है मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई 4x की पावर 0 कर सकता हूँ और यहाँ पे 1 रखूँगा तब भी वही क्या 1 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन में जब लिमिट लगा दे तो वो एज इट इज़ बाहर निकल जाता है, वही आंसर होता है। ठीक है, तो अब निकालते हैं। देखिए एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 मतलब x की वैल्यू 1 यानी कि इक्वल टू यहाँ पे लगाया तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा 3। तो अगर हम देखें हमारी LHL और ये हमारी RHL 1 प्लस, तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो सो वी कैन से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये x की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगा तो आंसर ये आएगा 4। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। एंड लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, यानी ये जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा होगा 5। तो फंक्शन होगा 5। तो जब इस पर लिमिट लाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। और एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ 3 यानी कि x की वैल्यू 3 ये है यहाँ पे ये 5। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, या हमारी राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। एफ ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया था, यहाँ पे भी इधर ये LHL और RHL इक्वल नहीं थी, और इधर ये 3 पे चेक किया तो 3 पे भी LHL और RHL इक्वल नहीं है।
So we can say function is discontinuous at 2 points. F of x is discontinuous at 2 points, that is x is equal to 1 and x is equal to 3, right? Now come to the question number 15. We have to discuss the continuity of this function. देखिए, if x less than 0 the function is 2x, if x lies between 0 and 1 the function is 0, and if x greater than 1 the function is 4x. So we can say individually the part of the function, the if x less than 0 2x always continuous, ठीक है. तो for every value of x that lies in less than 0 वाली डोमेन, तो ये हो जाएगा 2x, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा. इफ़ x लाइज बिटवीन 0 and 1 तो फंक्शन 0, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है. इफ़ x ग्रेटर देन 1 4x है तो ये भी कॉन्टिन्यूस है. तो हमें चेक करना है 0 पॉइंट पे और 1 पे. 0 के एट पॉइंट 0 एट पॉइंट्स 0 1 वी आर नॉट श्योर अबाउट कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. 4x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं. ए भाई, नाउ वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 and 1. तो 4x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं. लिमिट x टेंड्स 0 माइनस ये फंक्शन 2x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0. लिमिट x टेंड्स 0 प्लस के लिए ये फंक्शन आ जाएगा 0, तो दैट इज़ 0. एंड f ऑफ 0 इट ऑलवेज 0, इट आल्सो इज 0. सो वी कैन से फंक्शन इज f ऑफ x इज continuous at x is equal to 0. Now for x is equal to 1 limit x tends to 1 0, that is 0, and limit x tends to 1 plus, that is 4x, that is 1. Here LHL is not equal to RHL, left hand limit is not equal to right hand limit, so f of x is discontinuous at x is equal to 1. So overall we can say f of x is discontinuous only at x is equal to 1. ठीक है. Now we have come to the question number 16. We have a function f of x and we have to check the continuity of this function. -2 if x less than or equal to -1, 2x if x lies between -1 to 1, and 2 if x greater than 1. तो let us start. We have to check the point 4 x is equal to -1 के लिए चेक करते हैं. -1 के लिए चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1 से थोड़ा छोटा, तो आपका फंक्शन होगा ये, राइट. तो ये आ जाएगा आपका ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई. लिमिट x टेंड्स टू -1, तो ये आएगा 2x, और यहाँ पे रखेंगे ये आपका -2, ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई. ठीक है. अब आपको निकालना है f ऑफ -1, और f ऑफ -1 की वैल्यू भी आपके पास आपकी -2 आ गई. सो वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1. नाउ वी हैव टू चेक फॉर x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस द फंक्शन इज 2x, एंड दिस
this limits equal to 2. This is your left hand limit. Now go for right hand limit, that is 2, and this is also 2. This is your right hand limit, and f of 1, that is 2. So function is always continuous, because for x is equal to 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है, इक्वल है. ठीक है. सो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज continuous and no point of discontinuity for fx exist. ठीक है भाई बच्चों.